राजस्थान के माउंट आबू में रिहायशी इलाके में भालुओं के मूवमेंट का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीती रात को भी भालू की कचरे के ढेर में खाना खाते हुए तस्वीरें कैद हुई हैं। लगातार आबादी क्षेत्र में भालुओं के आने से आमजन व सैलानी भी दहशत में देखे गए हैं। दरअसल भोजन की तलाश में भालू आबादी क्षेत्र में आते हैं। इसी समस्या से निजात पाने के लिए महात्मा गांधी पालिका पुस्तकालय में भालू की शहर में बढ़ती हुई आवाजाही को लेकर बैठक हुई। बैठक में भालुओं के माउंट आबू शहर में मूवमेंट की समस्या से निजात दिलवाने की मांग उठाई गई और बताया कि कचरे की वजह से भालू सिटी का रुख कर रहे हैं। माउंट आबू में विभिन्न स्थानों पर कचरा बिखरा रहता है। पहले कचरे का निराकरण करना आवश्यक है। यदि जगह जगह कचरा व अपशिष्ट व जूठन फेंकना बंद हो जाए तो यह सिलसिला थम सकता है। भालुओं को यदि आपको शहर में ही देखना हो तो आप कहीं और नहीं, राजस्थान के माउंट आबू चले जाइए। आम सड़क पर कचरा फेंके जाने का स्थान हो या फिर कहीं भी वह जगह जहां जूठन कचरा कॉलोनी के क्षेत्र में निवासरत आबादी अपना जूठा कचरा फेंकती है, वहां पर आप देर शाम भालू आसानी से देख सकेंगे। वहां पर अक्सर ही भालू या अब तो मादा भालू अपने बच्चों के साथ भी दिखाई दे रही है। माउंट आबू एसडीएम डॉक्टर अंशु प्रिया ने पहल करते हुए माउंट आबू नगर पुस्तकालय में आमजन, एनजीओ और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक लेकर इस विषय पर मंथन करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो आप अपने विभाग की तरफ से ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं हमारे लोगों को, आपकी तरफ से एक प्रॉपर दिशा निर्देश तो निकलना चाहिए ना कि अगर भालू का अटैक हो तो क्या करें और क्या ना करें। तो क्या करें में आप ये चीज़ें लिखो, क्या ना करें में आपको ये चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। इसके लिए तो हम मैसेज और जो भी हमारे निर्णय होते हैं उनकी तरफ से भी डेमो करके भी दिखाते हैं। आप लोगों में से किसी ने कभी अवेयरनेस कैंप अटेंड किया है क्या? पहले होते थे लेकिन अच्छा, रेंजर छुट्टी पे है। हाँ, रंजन छुट्टी खा चुकी। इसके बारे में आप ये जो है सर्वप्रथम काम माउंट आबू में मैम सबसे पहले ये चीज़ें सबका दायित्व है, तो बताया भी है कि भाई जो वेट फूड है वो एक जगह पे करें तो शाम के टाइम में डंप हुए, उसके बाद में भालू आपकी छुट्टी हो जाएगी। और अगर भालू की आत्मरक्षा के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए वो बताया क्या। मेन जो है आज की कार्यशाला का जो एक आप कहते जो भेद था वो ये था कि अगर आज मेरे घर पे भी भालू आते हैं, वो आ गया, अटैक हो गया, तो मैं उससे कैसे बचूँ, उसकी क्या ट्रेनिंग दी गई। मैम सबसे पहले तो इनका भालू का अगर आप खाने की अगर कोई चीज़ें नहीं होगी तो भालू पहली तो बार में आएगा ही नहीं। और सेकंड बात है कि अगर कंटिन्यू बार भालू अगर एक ही जगह पे आ रहा है तो उसमें आप लाल मिर्ची का थोड़ा सा धुआं या लाल मिर्ची का पाउडर एक बार उसकी जगह पे डाल दें, उसकी स्मेल से भालू बार उसी जगह पे आना छोड़ दें। बाकी है कि जो भी खाने की चीज़ें हैं वो है खुले में रखने पे वो चीज़ें आकर्षित होती हैं, भालू आकर्षित होते हैं। और एक बार फिर भालू का टेस्ट लगने के तो एक कॉल आया था हमारे पास में मार्केट से कि नाइट में 11-12 बजे के समथिंग भालू आ गए। तो मैं और स्टाफ और साथ में गए थे, उसको हम जिस गली से उसको निकाल रहे हैं पब्लिक की भीड़ में हम फोटो लेने के लिए उसको कहीं जाने की भी जगह नहीं है। तो वो बार किसी गली में घुस रहा है, उसमें भी लोग आ गए हैं, किसी और में घुस रहे हैं। हम 2-3 स्टाफ पे पब्लिक को भी साइड बाय कर रहे हैं, फिर उसको मुश्किल से उसको रोड क्रॉस करते हैं वापस जंगल की तरफ निकल रहा है। ये चीज़ें में हमें पब्लिक को ही अवेयरनेस होना पड़ेगा, जहाँ भी आए उसके एकदम सामने नहीं जाए। और कचरे का नया निस्तारण हो जाए तो उसको खाने की चीज़ें मिलेगी नहीं तो वो अटैक हो गई। बिल्कुल मैम, ये